हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ एक नया वीडियो BBMQ का आपका जो वोकेशनल कोर्स है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो उसमें मैं आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दे रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर कि आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ। इससे पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन व्हाट इज़ रेट। रेट जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लें। और याद करने से ज़्यादा आप समझ लें तो अगर आप समझ जाओगे तो आप वहाँ पे लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये ज़रूर से आएगा, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ज़रूर से आप देख लें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो 2 बार आप देखें, लेकिन ज़रूर से इसे देखें। तो क्या है व्हाट इज़ रेट। तो रेट देखिए सारा कैपिटल लेटर में है, तो मस्ट भी ऐसा ज़रूरी है कि इसका जो है कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता होगा। तो पहले तो आपका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि रेट का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होगा, रिडंडेंट अरे ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क। ठीक है, रिडंडेंट अरे ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो रेट क्या होता है, ये सारा जो कलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अरे है। अरे का मतलब क्या होता है, जो जो सारी चीज़ों को, सारे डेटा को अपने आप में स्टोर करता हो। तो ये एक कलेक्शन होता है, एक कलेक्शन होता है किस चीज़ का। सारे भी चीप जो होते हैं ना, मतलब कि सस्ते हार्ड डिस्क जो होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होते हैं, वो सारे सस्ते हार्ड डिस्क ड्राइव का एक कलेक्शन रखता है और उसको ये नए रूप में उसको एक्सपेंसिव बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है। आप बेसिकली आप यही समझो, आपके लिए अच्छा है ये। रेड इज एन एक्रोनिम फॉर रिडंडेंट अरे ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क व्हेन इट व्हेन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन इंटरप्रेटेड लिटरली इट मीन्स स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अक्रॉस एन अरे ऑफ रिलेटिवली लो कॉस्ट हार्ड डिस्क ड्राइव्स। देख रहे हो ना आप कि लो कॉस्ट हार्ड डिस्क ड्राइव का ये एक कलेक्शन होता है। ठीक है, इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी टेक्नोलॉजी दैट combines number of such expensive SDDs into a single SDD। तो वही बताता है कि टेक्नोलॉजी यही बताता है कि ये जो है कंबाइन करता है सारे वो जो चीप लेवल वाले SDD होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं, उनको एक सिंगल SDD में वो कन्वर्ट करता है। और उसको सारा कन्वर्ट नहीं, बेसिकली कलेक्ट करता है सबको और कन्वर्ट कर देता है SDD में। बहुत सारे एसडीटीज को, बहुत सारे हार्ड डिस्क ड्राइव्स को ये जो है कन्वर्ट कर देता है बस हार्ड डिस्क ड्राइव में, और वो जो है रेड के अंदर होता है। ठीक है, एसडीडी क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपसे को इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अब वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव करके सर्च करके देखना, बाय रोमियो यस, तो आपका आ जाएगा। अब देखो, रेट इज द यूज ऑफ मल्टीपल डिस्क टू मैनेज एसडीडी डेटा यूजिंग ए रेंज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। और रेट क्या करता है, इसके पास मल्टीपल डिस्क है मैनेज करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव डेटा को, और एक डिफरेंट रेंज ऑफ टेक्निक्स से ये जो है अपने काम को क्या करते हैं, उसे चलाता है। ठीक है, दीज आर टिपिकली डिवाइडेड इनटू 6 लेवल्स। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रेट कितने लेवल्स के होते हैं, तो आपको बताना है 6 लेवल्स के। पहला होता है रेट 0, फिर रेट 1, फिर रेट 2, रेट 3, रेट 4, रेट 5। ठीक है, 6 लेवल्स के होते हैं। they all are differ in terms of data deployment and the type of redundancy offered। तो ये सारे जो है डिफरेंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही अलग है। और अलग वो कैसे है, हर किसी का जो डेटा स्टोर करने का और हार्ड डिस्क ड्राइव को कलेक्ट करने का जो रेंज है वो सबका अलग है। और मतलब कि रिडंडेंसी ऑफर्ड जो है ये सबका अलग अलग है, इसलिए सारे जो है एक दूसरे से अलग है, डिफर है। But today, as expensive dedicated SSDs have all but disappeared from the market। सारे जो एक्सपेंसिव हार्ड डिस्क ड्राइव है वो डिसअपियर हो गए हैं और गायब हो गए हैं। द आई, जो रेड में जो आप देखते होंगे, रेड में जो आई होता है, ये आई का मतलब यहाँ पे तो हमें एक्सपेंसिव दिख रहा है, लेकिन बेसिकली इस आई का मतलब क्या होता है, आई इन रेड हैज़ कम टू रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट। आई जो रेड में आया है इसका मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंट है। अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखोगे ना, तो जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा होगा वो आपको नंबर नहीं काट सकता, आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ आल्सो बिकम पॉपुलर टू मिक्स एंड मैच द वेरियस रेट लेवल द टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक कॉस्ट रिडक्शन एंड परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट्स। ठीक है, आगे देखिए, बोथ सॉफ्टवेयर रेट एंड हार्डवेयर रेट आर अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर रेट हो या फिर हार्डवेयर रेट हो, ये जो दोनों हैं, दोनों आपके इंस्टॉलेशन के लिए अवेलेबल होते हैं।
अब सॉफ्टवेयर रेड क्या होता है? सॉफ्टवेयर रेड कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू फीचर्स दैट कंबाइन मल्टीपल डिस्क डिवाइसेस कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए होस्ट कंप्यूटर, typically via SCSI interface, and regard them as a single logical memory or device. सॉफ्टवेयर रेड क्या होता है कि ये बहुत सारे जो फीचर्स है उसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और ये जो कंबाइन करता है मल्टीपल डिस्क डिवाइस को और डायरेक्टली टू होस्ट, और ये बहुत सारे हार्ड डिस्क ड्राइव को कंबाइन करता है और डायरेक्टली जो है कंप्यूटर को होस्ट कर सकता है। किसकी मदद से? SCSI की इंटरफेस की मदद से। और इसको जो है एक सिंगल लॉजिकल मेमोरी डिवाइस में एक ये जो है प्रेफरेंस करता है, प्रिटेंड करता है। ठीक है, दिस फीचर इंट्रोड्यूस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज NT 2000 इज कॉमनली यूज। और ये जो फंक्शन है, ये जो फीचर है, ये जो है ऑपरेटिंग OS विंडो में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी NT 2000 में कॉमनली यूज़ होता है। इसे आप सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसे ज़रूर से याद कर ले। अब देखिए यहाँ पे रेड लेवल लिखा हुआ है। ठीक है, रेड लेवल कितने होते हैं? 6 लेवल होते हैं, लेकिन कैसे कैसे होते हैं इसे भी अगर आप वहाँ ड्रॉ कर दोगे ना टेबल को, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहले तो रेड 0, फिर रेड 1, फिर रेड 1+0 भी होता है, फिर रेड 2, फिर यहाँ पे देखो रेड 3, रेड 4, रेड 5, फिर रेड 5+0 भी होगा आपका, रेड 5+0, फिर रेड 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से तो 9 हो जाता है ना। लेकिन 1+0 जो है ना, 1+0 और 5+0, इसे आपको गिनना नहीं होगा, ये बस एक तरह का उसके अंदर का ही अंदर होता है ये, इसलिए इसे गिनने नहीं है। आपको बेसिकली जो 6 टाइप के लेवल्स होते हैं वो आपको लिख देना है। तो व्हाट इज़ रेड और कैसे ये जो है काम करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मैंने दोनों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस तरह से आंसर लिखते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद में और भी वीडियो लाने वाली हूँ आज ही, जो आपके एग्जाम के लिए कल इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।